हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी विषय से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉप 51 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूं। और ये 51 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो स्वभू, जो अपने से उत्पन्न होता है वो होता है स्वभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो का धन खष्टी स से मिलकर बना है छ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है। तो निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, परिमल, आराधना, गीता गुंज, नए पत्ते, अपरा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ। तो इसका आंसर होगा कि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरदास जी का जन्म कब और कब हुआ था और इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा कि सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में संवत 1535 विक्रम सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, तीन प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखेंगे सूरदास के अंतर्गत, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपने ही जो है जन गण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान की रचना की थी, तथा इसके अलावा आमार सोनार बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी रचना की थी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है टैगोर जी को गीतांजलि के लिए, किसके लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था टैगोर जी को, गीतांजलि के लिए। कब मिला था, 1913 में हुआ था। और इन्होंने ही जो है जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान की रचना की थी, और इसके अलावा अमार सोनार बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी रचना की थी। नेक्स्ट नंबर 7 है फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास तथा नमक का दरोगा एवं पूस की एक रात कहानियां प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, रमेश उपाध्याय का जन्म सामान्य परिचय देना है आपको। तो इसका आंसर है कि आधुनिक हिंदी कहानीकारों में रमेश उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। इनका जन्म एटा जिले के बधारी गांव में हुआ था। इन्होंने साहित्यिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उपसंपादक के पद पर कार्य किया था। इस समय आप दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे थे। नदी के साथ, शेष इतिहास, बदलाव से पहले तथा पेपर वेट नामक जो है विशेष उल्लेखनीय है। नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन महान पुरुषों में से थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। वे एक किसान के सादगी पसंद बेटे थे, हाई कोर्ट के निर्भीक वकील थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और हिंदी के अनन्य भक्त एवं सजग साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की थी। तो श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बिहारी जी का जन्म सन 1603 में के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। तो ध्यान दीजिए, बिहारी जी का जन्म 1603 के लगभग जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उर्मिला के रचयिता कौन है। तो उर्मिला काव्य के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। तो शरद जोशी का जन्म मई 1931 ईस्वी में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। एक गधा उर्फ
अलादाद खां, अंधों का हाथी आपके प्रसिद्ध नाटक है। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे देख, दूसरी सतह पर इनके प्रमुख व्यंग हैं। आपका निधन सितंबर 1991 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, शिव मंगल सिंह सुमन का साहित्यिक परिचय दीजिए। इसमें से कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा फ्रेंड्स, ये मान के चलें। जितना मैं बता रही हूँ ना, ये आप थोड़ा थोड़ा उनका जन्म वगैरह याद कर लें, एक दो जो काव्य कृतियाँ हैं उसको याद कर लें, कुछ ना कुछ तो लिखे ही, ऐसा नहीं छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। आपके काव्य संग्रह हैं हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय, सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला जौनपुर के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। आपकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत दिया गया है। आपके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय है। सन 1962 में आपका देहावसान हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाएं जो है कविता संग्रह में रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, निहार, यामा तथा दीपशिखा हैं। गद्य रचनाएं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और हिंदी विवेचनात्मक गद्य हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सियाराम शरण गुप्त पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। आपने कई कविता, उपन्यास तथा निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता का वर्णन है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौर्य विजय, दूरवांचल, आत्मसर्ग, गोद नारी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रसखान की सुप्रसिद्ध रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर, ये 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य जीवन परिचय दीजिए। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ था तथा इनका निधन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आचरण की सभ्यता तो ज़रूर पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 ईस्वी में बस्ती में हुआ था। नेक्स्ट है, नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का जन्म 1910 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गणेश शंकर विद्यार्थी का संक्षिप्त लेख लिखिए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। आप पत्रकार थे। आप सरस्वती पत्रिका तथा अभ्युदय पत्र में कार्य कर रहे हैं। कुछ समय तक आप प्रताप साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे हैं। इनकी भाषा सशक्त एवं बोली शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान रही है। आपका निधन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है। तो यह वाक्य जो है अपादान कारक का है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून, ये सब पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, संधि सुगम, सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का होता है विग्रह, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्र का परतंत्र। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नयन और एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का होता है ने धन अन और नायक का होता है नय धन अक। नेक्स्ट है, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बताइए। तो सम प्लस गीत बराबर संगीत, सम धन 4 बराबर संचार, सम धन मान बराबर सम्मान, सम धन अर्थ बराबर समर्थ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। तो विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं।
नेक्स्ट है आधुनिक युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक युग के प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है विसर्ग, हलंत और तथा अनुस्वार का चिन्ह बताइए। तो विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है, हलंत इस प्रकार से लगता है और अनुस्वार जो है ऊपर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालकः सह तथा अश्वः में लगा चिन्ह क्या है। इस तरह से जो चिन्ह है ये क्या है, ये क्या है, ये विसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, छात्र विद्यालय स्वागतम प्रत्येक फलम में उचित विसर्ग एवं हलंत का प्रयोग कर सही शब्द बताइए। तो छात्र का होता है छात्र, इसमें विसर्ग यूज हुआ है। विद्यालय विद्यालय, स्वागतम स्वागतम, इस तरह से नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक का प्रत्येकम, फल का फलम। ठीक है, इसमें हलंत का इन तीनों में यूज हुआ है और इन दोनों में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शुक्ल युग तथा प्रसाद युग के दो नाटककारों के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम बताइए। तो विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है गणित के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा और अमृत राव हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम बताइए। नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो इन सभी के रचनाकार जो हैं वो सूरदास जी हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। खग और धरती, खग का होता है पक्षी, धरती का धरा। नेक्स्ट है सरोरुह शब्द का क्या अर्थ है। तो सरोरुह शब्द का अर्थ है कमल की भांति। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुलसीदास जी के प्रमुख गुरु कौन थे। तो नरसिंह दास थे। नेक्स्ट है हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए, नाटक और कहानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तड़ागह और नृपः है, तड़ागह का होगा तालाब और नृपः का होगा राजा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है। तो आधा होता है। नेक्स्ट है माँ में म वर्ण अक्षर का पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा। तो आधा रूप में पाया जाएगा। अगला है वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है। तो समस्त भाषाओं की जननी जो है वो है संस्कृत भाषा। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट है पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। प धन आ धन र धन अ धन ल धन औ धन क धन ईक धन क धन अ। तो पारलौकिक का इस तरह से आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरिभाव उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हरिभाव उपाध्याय का जन्म उज्जैन जिले की देवास तहसील के गांव में सन 1892 में हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो निबंध संग्रह, संचारणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया, कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन हम की छाह, कदम्ब की फूली डाल आदि। ठीक है। दूसरा है शोध में पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण विधि पद्धति। तीसरा है साहित्य की चेतना और चौथा है भाषा विज्ञान यानी हिंदी की शब्द संपदा, रीति विज्ञान आदि। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 51 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और इसका पार्ट 2 लेकर के मैं पुनः हाजिर होंगी। और जल्दी जल्दी आप लोग तैयारी में जुट जाएं। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।